यह घटना भारत के पराधीनता के समय की है, जब भारत को गोरे शासन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आंदोलन जोर पकड़ रहा था। एक ओर चरमपंथी थे और दूसरी ओर नरमपंथी। चरमपंथियों का लक्ष्य था कि सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा जाए। वहीं गांधी जी जैसे नरमपंथी नेता अहिंसक आंदोलन के जरिए देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस, जो मानते थे कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाना चाहिए, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में उन्होंने नए नए युवकों को शामिल किया, जो देश को स्वतंत्र कराने के संकल्प में अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे। आजाद हिंद फौज में विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोग शामिल थे। वे अपने अपने शिविरों में अलग अलग खाना बनाकर खाते थे। नेताजी ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके मन में यह चिंता उठी कि जब इन सैनिकों के मन में अलगाव की भावना है, तो वे देश के लिए एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। एक दिन नेताजी ने अपनी फौज के सभी सैनिकों से कहा, भाइयों, आज शाम हम सब एक साथ भोजन करेंगे। मैं तुम्हारे बनाए भोजन का स्वाद लूंगा। यह सुनकर सैनिक उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने अपने शिविर में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और शाम को सभी एकत्र हुए। नेताजी पहुंचे तो हर धर्म के सैनिक ने अपने अपने भोजन को नेताजी के सामने रख दिया। लेकिन नेताजी ने सब भोजन को एक बर्तन में मिलाया और कहा, अब तुम इस मिश्रित भोजन को अलग अलग कर मुझे दो। यह सुनकर सैनिक हैरान होकर बोले, आज्ञा, यह तो असंभव है। जब सारा भोजन मिल गया है तो उसे अलग करना कैसे संभव है? इसका अर्थ क्या है? नेताजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्तों, मैं भी यही बताना चाहता था। हमारी पवित्र मातृभूमि भारत विभिन्न जाति, धर्म, रंग और समुदायों से मिलकर बनी है। जब हम सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं तो हमारे बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। हम सब एक हैं, एक मां के संतान हैं, और वह मां है भारत, हमारी जन्मभूमि। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य है हमारी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना, और यह तभी संभव है जब हम सब जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर एक हो जाएंगे। यह सुनकर उस दिन सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। उन्होंने नेताजी से क्षमा मांगी और उसी दिन से सभी ने एक साथ भोजन करने की शपथ ली।